And especially if you're searching, there are many politicians who are just interested in power. That is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है, तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं। और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं मेरे सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठ के कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। कभी आपको सीखने के लिए रास्ते पर इंसिडेंट्स होते हैं, कहानियां देखने को मिलती हैं। आज मैं आपको 2-3 कहानी बताता हूं। पहली कहानी आप सबको मालूम होगा, याद होगा कि एक दिन व्हाट्सएप पे वीडियो दिखा जिसपे उना में युवाओं को लाठी से पीटा जा रहा था। याद है आपको? नंगा करके सबके सामने लाठी से उनको धड़ाधड़ मारा जा रहा था। एक आदमी को नहीं पीट रहा था, एक झुंड पिटाई कर रहा था। याद है आपको? सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट वॉज द डे मी एंड माई फ्रेंड्स एंड मी वेंट एंड बीट अप अ मुस्लिम बॉय। मतलब हम, सावरकर जी ने कहा
मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था, मगर कर दिया। संस्कार है, मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था रुकावट आई, कहा न मत बोलो, जी मत बोलो, मगर मैंने कहा चलो संस्कार है बोल देते, बोल दिया। एक झुंड 10, 15, 20 लोग कमजोर दलित व्यक्तियों को लाठी से मारते हैं, मैंने देखा। मैंने एक और बात देखी कि एक तरफा था, चांस ही नहीं था। जैसे अब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, रूस ने सोचा कि दबा देंगे, मगर लड़ाई हो गई, दोनों तरफ लड़ाई हुई। वैसी बात नहीं थी, एक तरफ झुंड, दूसरे तरफ कमजोर लोग, और कोई चांस नहीं। मैं गया, ज्यादा लंबा तो नहीं जा रहा हूं,